हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है। वाइंग लाइव लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं जो अब अपकमिंग मतलब दिसंबर तक आ रहे हैं आपके सामने, आप जिनको फेस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही लगा होगा कि NTPC वाला जो एग्ज़ाम था, जो रेलवे का अब तक पेंडिंग चल रहा था, उसके लिए भी बहुत मेहनत करने के बाद स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, जिससे कि उसके लिए उन्होंने मेहनत करके उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी ट्विटर एंड ऑल बहुत कुछ देखा जा रहा है। तो उसकी भी डेट आपको पता लगा है कि वहाँ से आ चुकी है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ साथ ही आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी ऑन द वे है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें आप प्रॉपरली फोकस करके एक बहुत अच्छे और बहुत सही समय में आप अपनी जॉब को ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपके साथ आज बात करना चाहूँगी कि क्या टॉपिक्स होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमें किस तरीके से फोकस करके अपने आप को आगे लेकर चलना है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बहुत डीप में जाके आपको चीज़ें बताऊंगी। तो इसके लिए आज फर्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करना चाहती हूँ हमारा रीजनिंग में इंडेक्स क्या है। यानी कि बात की जाए कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ से लास्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस को वहाँ पर लिया जाता है, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस को लिया जाता है। आज प्रॉपरली इंडेक्स पे बात करूँगी, जो कि SSC मेंटेन करता है। यानी कि SSC के थ्रू जितने एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से किस टॉपिक से वो कितने क्वेश्चंस उठाता है। 2019 में 2018 में क्या क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहा, कुछ इस तरीके से आपसे बात की जाएगी। तो देखते हैं, जैसे कि आपको मेरा ये दिख रहा होगा कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर चुकी हूँ इंडेक्स अपना, कि इंडेक्स के अंदर बात करते हैं SSC MTS, SSC 10+2, SSC CGL, SSC CPO, SSC स्टेनो, SSC 10+2 एंड SSC कांस्टेबल। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ही हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस कंडक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आज का मेनली जो मैं अभी बैच के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि कांस्टेबल आज के टाइम में बहुत अच्छी वैकेंसी है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसको क्रैक कर पाएं, और हम उनका उतने ही लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कम से कम 22 से 28 ऐसे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर, जहां पर जाकर बच्चों के पास 1 by 1, 1, 2, 3, 4, कई बार 6 इतने क्वेश्चंस भी बच्चों को देखने को मिलते हैं। आजकल आपको पता है SSC रीजनिंग के टाइप में 25 मार्क्स का रीजनिंग देता है। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक होता है हमारा क्लासिफिकेशन का, यानी वर्गीकरण। ये सभी टॉपिक 1 by 1 मेरे वीडियोस के थ्रू आपको जरूर मिलेंगे, आप उनको भी आगे लर्न करिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ कि टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जब हमने बात करी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, MTS के अंदर कुछ नहीं, SSC 10+2 2019 में इसके अंदर से 3 क्वेश्चन देखे गए। यहीं पर SSC CGL में 3 क्वेश्चन देखे गए। CPO में 8 क्वेश्चन देखे गए। क्यों 8 क्वेश्चन देखे गए? क्योंकि 2019 का जो CPO हुआ था, वहां पर क्वेश्चन पेपर ही आपका 50 मार्क्स का बना था विद इन रीजनिंग। SSC CPO ऐसे स्टेनो में 10 क्वेश्चन देखे गए, अगेन देन 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका। SSC 10+2 2018 में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में से 3 क्वेश्चन देखे गए। और सेम इज देयर, बात की जाए SSC DP 2017 कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम हुआ था, वहां पर देखे गए 3 क्वेश्चन। ठीक है, बात करते अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज। मैं आज इस इंडेक्स के थ्रू आपको एक बहुत अच्छी चीज देना चाहती हूँ, क्योंकि यही सब कुछ हमारे पास रिवर्सल आता है, एवरी ईयर आता है। हमारे वही 22 से 25 टॉपिक होते हैं, हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट मैं नहीं चाहती कि 25 मार्क्स में आप 1 मार्क्स भी लैग करें। तो स्टार्टिंग जितना अच्छा आप बेस बना के चलेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, उतना ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन बनेगी। सिमिलैरिटी एंड आपका एनालॉजी यानी सादृश्य या समानता, इसके अंदर देखा जा रहा है कि SSC MTS में 5 क्वेश्चन, 10+2 में 6 क्वेश्चन, CGL में 3 क्वेश्चन, CPO में 11, स्टेनो में 5 और SSC 10+2 2018 में 2 क्वेश्चन देखे गए। और सेम इज देयर SSC DP कांस्टेबल में देखे गए 3 क्वेश्चन। ठीक है, आपसे बात करते हैं डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा के ऊपर अगर बात की जाए
तो यहाँ पर देखे गए आपके MTS में 0, आपका 10+2 में 0, CGL में 0, लेकिन यहाँ पर स्टेनो के लिए 2 क्वेश्चंस देखे गए, आपका CPO के लिए 4 क्वेश्चन देखे गए, 10+2 के लिए 1 देखा गया और आपका CPO के कांस्टेबल के लिए कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं था। नेक्स्ट बात आ जाती है कोडिंग डिकोडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। इस टॉपिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें हमेशा ही कोई भी पेपर ऐसा होता ही नहीं कि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर को देने के लिए एग्जाम में बैठे। आपका यहाँ पर MTS में 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके होते हैं 10+2 से, 2 क्वेश्चन CGL से, 2 क्वेश्चन आपका स्टेनो से, 4 स्टेनो से, 4 आपका होते हैं CPO से, 1 क्वेश्चन आपका आ जाता है अगेन देन 2018 का SSC 10+2। एंड हम बात करें SSC का कांस्टेबल के लिए तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं 2, यानी कि 25 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन की स्कोरिंग रखता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में 4 से 5 टॉपिक को कवर करता है, यानी कि अगर एक बार बेसिकली आप अल्फाबेटिक सीरीज को करना और अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर शॉर्टकट्स में आंसर निकालना, यानी कि सेकंड्स में आंसर निकालना सीख लेते हैं, तो कम से कम नंबर सिस्टम एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फाबेटिक सीरीज 4 से 5 ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक ही सिस्टम से अपने आंसर्स को निकाल लेते हैं। बात की जाए अल्फाबेटिक सीरीज का, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन 2018 में 3 क्वेश्चन और आपका 1 क्वेश्चन SSC कांस्टेबल में पूछा गया है लास्ट 2017। नंबर सीरीज कोई क्वेश्चन नहीं, बट 2018 के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए। यहां पर बात की लुप्त संख्याओं का जानना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, यानी कि यहां पर आपका MTS में कोई क्वेश्चन नहीं, 2019 की मैं बात कर रही हूं, 10+2 में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन CGL में 2 क्वेश्चन आए हैं और अगेन देन स्टेनो और आपका CPO में कोई क्वेश्चन नहीं, बट कांस्टेबल वाले पेपर में फिर भी आपका एक क्वेश्चन 2017 के अंदर से मिसिंग नंबर्स में पूछा गया है। मैं बात करती हूँ रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, यानी कि रैंक अकॉर्डिंग अरेंजमेंट में से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ लास्ट ईयर 1918 में से रैंकिंग में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और रैंकिंग इतना बड़ा चैप्टर है जिसको आप कई बार बहुत टाइम दे जाते हैं करने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है, नो वन क्वेश्चन इन एग्जाम। नेक्स्ट है आपका लेटर्स एंड नंबर, यानी कि बहुत मैक्सिमम लेवल पे क्वेश्चंस खिंचा है, बहुत, मतलब हर एग्जाम में कम से कम 3, 2, 5 इस लेवल पे क्वेश्चन आया है। तो श्रृंखला के ऊपर बात करते हैं, श्रृंखला फिर अल्फाबेटिक सीरीज का भी ऑप्शन हो सकता है, श्रृंखला आपका नंबर सीरीज का भी ऑप्शन हो सकता है, श्रृंखला आपका कोडिंग डिकोडिंग का भी ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर आपका MTS ने लिए हैं 3 क्वेश्चन, 10+2 ने लिए हैं 2 क्वेश्चंस, आपका CGL ने लिए हैं 3 क्वेश्चन, CPO लेता है 5 और आपका स्टेनो लेता है 13। 10+2 18 में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 3 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल 2017 में रहे हैं। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, इसकी हमें डीप में जाके प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। यहां पर मैं बात करूंगी MTS में 9 क्वेश्चन, आपका 10+2 में 1, CGL में 1, CPO और आपका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, 10+2 2018 में भी क्वेश्चन नहीं है। बट आपसे बात की जाए कांस्टेबल के बारे में तो 2017 में एक क्वेश्चन इसके अंदर से था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम अंकगणितीय समस्याएं, जहां पर 3 या 4 टाइप के आपको अंक दिए जाते हैं, उनमें से एक को फाइंड आउट करना होता है जो ऑड वन आउट भी होता है। तो वहां पर अगर बात की जाए MTS में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 10+2 1, आपका CGL में 1, स्टेनो और CPO में कोई क्वेश्चन नहीं है, 10+2 18 में भी एक क्वेश्चन आया है। और इसी अकॉर्डिंग बात की जाए तो कांस्टेबल एग्जाम के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन देखा गया 2017 में। सिंबॉलिक आपका सिंबॉलिक लॉजिकल रीजनिंग यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 2018 के अंदर 10+2 में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो यहां पर आप बात समझ सकते हैं कि कितना टाइम देकर हमें इस टॉपिक को चलना होगा आगे। नेक्स्ट, टाइम, डेट एंड कैलेंडर यानी समय, जो पहले के एग्जाम्स में अगर बात की जाए,
अगर मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करूं आज से 4 साल 5 साल पहले के पेपर्स में, तो इसी एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम में लास्ट ईयर कहता है कि मैंने इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं डाला है। तो यानी कितना टाइम हमें इसे देना है, कितना फोकसिंग हमारा होगा, ये हमें देखकर चलना है। अब बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। नो वन क्वेश्चन इन लास्ट ईयर एग्जाम, एक क्वेश्चन सिर्फ 10+2 2018। तो अगेन देन वही मैं बोलूंगी आपसे कि कितना टाइम इसको देना है, ये आप खुद देखिए। नेक्स्ट है 15 नंबर पे लॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस, सार्थक क्रम व्यवस्था। बात की जाए इस एक टॉपिक से एमटीएस ने 3 क्वेश्चन लिए हैं 2019 में। 10+2 1, CGL 1, ऐसे आपका स्टेनो 2, CPO 2 एंड आपका 10+2 2018 यानी 1 साल पहले की भी और बात की जाए तो एक क्वेश्चन आया है। और इसी अकॉर्डिंग इसी क्रम में मैं आपसे बात करूं तो कांस्टेबल के एग्जाम में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल हमें बेस से समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 पे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है, एवरी पेपर कभी भी इसको कोई पेपर लैक करता ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एमटीएस 1, 10+2 1, CGL 1, स्टेनो और सीपीओ की बात करूँ तो 3 और 2 का रेशियो उन्होंने रखा है। यहाँ पर आपका 10+2 2018 में एक क्वेश्चन और कांस्टेबल में भी एक क्वेश्चन रखा गया है। डाइस एंड क्यूब्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन अगर आएगा वेन डायग्राम के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको टच करते हैं। यहाँ पे इमेजेस भी होती हैं, डायग्राम्स भी होते हैं, आपका डाइस एंड क्यूब्स भी होते हैं, तो वहां भी मैक्सिमम लेवल पे एक क्वेश्चन आपका देखा ही जाता है। एमटीएस 0 और सभी में आपको एक क्वेश्चन एक एक करके दिखेगा और कांस्टेबल में भी इसका एक क्वेश्चन रहा है। सिंबल्स एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर के टाइम में अगर रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स यानी कि आपको 25 में से 25 लाने की आप हिम्मत रखते हैं और आप चाहते हैं तो समझ लीजिएगा ये टॉपिक आपका सबसे ज्यादा टाइम खाएगा। और टाइम खाने के बाद भी बहुत कम श्योरिटीज होती है बच्चों के पास कि उनका आंसर सही है, क्योंकि सारे ही आंसर एक जैसे होते हैं, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। एक हल्का सा पॉइंट आपको अप एंड डाउन करके आपके टाइम को भी सक कर जाएगा और आपको राइट आंसर भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के, इसके अंदर हमें मेहनत करनी होगी। आपका एमटीएस 2, आपका 10+2 2, CGL 2, CPO 3, स्टेनो 2 2018 का 1 एंड 2 क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल में देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करती हूँ सिंबल एंड नोटेशन यानी सांकेतिक एवं चिन्ह। बात होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम एज पहले टॉपिक से ही अपने टॉपिक को मैच करता है। और बात करते हैं एमटीएस में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। आपका 10+2 में 1 क्वेश्चन देखा गया है, CGL में 1 क्वेश्चन देखा गया है। इसके साथ साथ सीपीओ में और स्टेनो में 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में देखे गए हैं, प्लस 10+2 2018 2 क्वेश्चन इस पे थे। और कांस्टेबल की अगर बात करूं तो कांस्टेबल में भी इसका एक क्वेश्चन देखा गया है। तो यानी कि ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस से इसकी तैयारी करनी जरूरी होगी। नेक्स्ट है आपका सीरीज, आकृतियों की श्रृंखला। मैं 2 टॉपिक आपको पहले बता चुकी हूँ जो डायग्राम बेस है, क्यूब, वेन डायग्राम और नेक्स्ट सीरीज, आकृतियों की श्रृंखला। यानी 3 टॉपिक है, कम से कम एक 25 नंबर के पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम बेस होते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए बहुत अच्छे रेशियो से एग्जाम में लास्ट ईयर में इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। एमटीएस 1, 10+2 1, SSC 1, स्टेनो और स्टेनो में 3, सीपीओ में 2। 2018 के 10+2 में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बात की जाए कांस्टेबल 2017 की तो एक क्वेश्चन देखा गया है इसका भी। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये वर्गीकरण 2 तरीके से आपको देखा गया होगा, एक आपने पहले टॉपिक में भी वर्गीकरण पढ़ा होगा और एक यहाँ भी। यहाँ जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ये आपका डायग्राम बेस्ड क्लासिफिकेशन है और वो आपका अल्फाबेटिक बेस्ड डायग्राम था, मतलब क्लासिफिकेशन था। यहाँ पर आप देखिए कि पूरे के पूरे चार्ट में बहुत रेयर केस क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस चीज को देखते हुए चलना होगा। और पिछले लास्ट ईयर 2017 के कांस्टेबल में भी कोई क्वेश्चन इससे बेस्ड नहीं था। इसका मतलब है हमें कितना समय इस टॉपिक को देकर चलना है, ये आपको लेकर चलना होगा अपने एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर।
मिरर एंड वाटर इमेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन देन फोर्थ टॉपिक जो कि इमेजेस के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है। 25 नंबर का पेपर, अगेन बोलूंगी 5 नंबर या 4 नंबर आपको पिक्चर बेस्ड रीजनिंग के ऊपर ही आएगा। अब उसमें हम बात करते हैं, खुद आप चेक कर सकते हैं। आपका एमटीएस में एक क्वेश्चन आया है, 10+2 के अंदर एक क्वेश्चन है, सीजीएल में एक है, स्टेनो में 2 है, सीपीओ में 2 है, 10+2 2018 में 1 है, और इसी तरीके से बात करूं तो कांस्टेबल 2017 में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एम्बेडेड फिगर, अगेन देन 5वां हमारा टॉपिक आ चुका है जहां पर हम फिगर बेस्ड बात कर रहे हैं। बहुत कहीं ना कहीं डाइसी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन को भी हमें साथ लेके चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिगर सीक्वेंस एंड कॉम्बिनेशन, आकृतियों के ऊपर एक टॉपिक है। अगर आपसे बात की जाए 4 से 5 साल पुरानी, तो इस एक टॉपिक से ही कम से कम 1 से 2-3 क्वेश्चन डलते थे। अब चेंजेस क्यों है? क्योंकि पहले पेपर बनता था जिसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्या है, आपकी रीजनिंग तुरंत उसका हाफ हो चुकी है, यानी 25 मार्क्स की रीजनिंग हो चुकी है। तो पेपर को बनाते समय पेपर के अंदर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उन्हें रखना ही होता है, और कुछ टॉपिक्स को एज ए टॉपिक वो लेकर चलते हैं, बट उनके क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं कि वो डाल पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पेपर फोल्डिंग। लास्ट ईयर बात करूं 1 क्वेश्चंस आया ही है, और मोस्ट प्रॉब्ली पेपर फोल्डिंग का भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, चाहे आप कांस्टेबल में हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में हो, आपको 100% मिलेगा। आपका एनालॉगी सिंपली पहले आता था, 1 से 2 क्वेश्चन टच करता था, बट इस टाइम पे अगर लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग नो 1 क्वेश्चन इन योर एग्जाम। क्लरिकल एप्टीट्यूड, लिपिक परीक्षण, यहां पर भी पहले आता था ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आज भी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें बैंकिंग रीजनिंग के लिए, तो ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-5 क्वेश्चन कवर कर देता है। बट अगर बात करी जा रही है आज एसएससी के लिए और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर कराती है, तो वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस 2018 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 में, जबकि 17 में भी इसका कोई क्वेश्चन आपका कांस्टेबल के अंदर नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीटिंग, चित्रा का समापन, यानी कंप्लीशन ऑफ फिगर। यहाँ भी कभी कभी डाइसी है, क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, बट फिर भी इसको हम अपनी इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके चलेंगे। एमटीएस 1 10+2 0, सीजीएल 1, सीपीओ 0, स्टेनो 1, आपका 10+2 18 0, और आपका कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया है। अब हमारे लिए अगर कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, तो हम अपकमिंग एग्जाम के लिए इसको भी प्रिपरेशन का एक मेन रोल में लेकर चलेंगे। लास्ट 5 ईयर के डाटास पे नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कांस्टेबल में जो लास्ट 5 पेपर्स हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से पेपर को कंडक्ट किया है। ठीक है, सबका टोटल एवरेजन आपको पता है कि जिस जिस एग्जाम में आपको कितने कितने मार्क्स का पेपर बना है। अगर आपको ये चीजें, आपने पूरा इंडेक्स हमारा चेक किया, अभी देखा कि इंडेक्स आपको मिला लास्ट ईयर्स के पूरे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इससे भी आगे की नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं जो आपको नॉलेज देंगी और आपको बताएंगी कि किस तरीके से हमें आगे प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है। तो इसी वीडियो के साथ आपको इसके कमेंट बॉक्स में या आपको एक मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप के थ्रू आपको आगे की नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।